5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर यूटी की तरक्की के लिए बड़े कदम उठा रही है। इस सिलसिले में खलीजी ममालिक से 30 से ज्यादा ताजरों को एक वफ्द तिजारती मौके तलाश करने जम्मू कश्मीर पहुंचा है। जनवरी में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के यूए के दौरे के बाद हाई प्रोफाइल वफ्द उनके दावत पर श्रीनगर के 4 रोजे दौरे पर थे। इसी दौरान इस वफ्द ने पीर को जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी का सबसे पसंदीदा मकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर यूएई के और सऊदी अरेबिया से सीईओ पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हैं बालकृष्ण जी, जो सेंचुरी फाइनेंशियल के सीईओ हैं और जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर में। पहली बार आप आए हैं? जी नहीं, मैं तो आता रहता हूँ। ये मेरी नेटिव प्लेस है। मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ और बहुत देर से ये मेरा एक ड्रीम था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो है कुछ किया जाए। मैं बहुत लो प्रोफाइल फैमिली से आता हूँ और आज जो है ये मेरा सपना पूरा हुआ। जो यूएई के जो लोकल्स हैं उनका बहुत प्यार मिला है अपने को और आज हमने उनको जो है अपने गांव में इनवाइट किया है। ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, इस जगह से मैं आता हूं और हमने इनको इनवाइट किया है कि आप यहां पे आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखो, जम्मू कश्मीर को जो है एक्सप्लोर करो। जम्मू कश्मीर में जो है आप देखो कि आप कैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट विजिट है उनकी ये डेलीगेशन की और अभी ये लोग आते रहेंगे। इनको बहुत ही अच्छा लगा है, इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है और आगे जो है इन्वेस्टमेंट करने की जो है ये योजना बना रहे हैं। जो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पहुंचकर उनको माहौल कैसा लगा? क्योंकि 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है। 2019 के बाद जो अब यहाँ पे माहौल आपने देखा, किस तरह का माहौल लोगों के बीच में लगा? लोगों से किस तरह का आपको रिसेप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इस पर कुछ बताइए। अपने को यहाँ पे इतना प्यार मिला है कि उतना अपने को कहीं पे भी दूसरी जगह पे वर्ल्ड में नहीं मिला है। सेंचुरी फाइनेंशियल भी $100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। आपने इसके लिए एग्रीमेंट भी किया है। वो 3 होटल्स और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आप बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उसकी शुरुआत कब होगी? जी, उसकी शुरुआत जो है हमने कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, और ड्राइंग्स वगैरह रेडी हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अपने को बहुत साथ मिल रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है वो अनकरीबी जो है वो ग्राउंड पे दिखने लग जाएंगे। सर, इसी बीच हमने ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो डेलीगेशन आया है, किन सेक्टर्स में आप फोकस कर रहे हैं, किन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी है, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स वगैरह है एंड फार्मिंग है एंड वी आल्सो हैव representatives of very large supermarkets with us who are looking at import of fruits as Shri Balkrishna ji has said, the hospitality, the love of people, and for me as an Indian visiting Kashmir for the first time, I feel elated. तो यहाँ के हालात आपको किस तरह के, जब आप पहली बार जब श्रीनगर पहुंचे, हालात कैसे लगे आपको? जो पहली बार जब पहुंचे श्रीनगर, कल शाम को पहुंचे, so of course we had a lot of people coming to meet us, but throughout the day हम जब यहाँ से निकले बाहर and we saw people on the streets, they were normal Indians, right? There's no difference, and to me the only surety in life is death. So I'm not worried, right? I'm not worried at all, and I think that this place deserves much more than it has got. हम लोग स्विट्जरलैंड जाया करते हैं, you know, so many times we go out. Today the unanimous outcome of all the delegates was कि स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है, हम यहीं जन्नत बनाएंगे। तो ये थे यूएई से आए हुए बिजनेस डेलीगेट्स जो ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही हमारे लिए स्विट्जरलैंड है, वो यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी पहल जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। कैमरा पर्सन आयुब के साथ शैलेंद्र बाबू, न्यूज 18 नेटवर्क, कश्मीर।